हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा शर्मा। मैं आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट हूं, यानी आपकी ब्रेसेस एक्सपर्ट। आज हम बात करते हैं अक्ल दाढ़ के बारे में। अक्ल दाढ़ यानी कि थर्ड मोलर, लास्ट इरप्टेड टूथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में जो सबसे लास्ट में दाढ़ आती है उसे हम थर्ड मोलर या अक्ल दाढ़ कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा घर में और लोगों से भी कि जब भी अक्ल दाढ़ आती है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत बार पेन होता है, सूजन भी आ जाती है और उसके बाद खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। ऐसे धीरे धीरे लोगों को ये पता चलता है कि जब भी अक्ल दाढ़ आ रही है तो वो मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो आज ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ऑर्थोडोंटिक यानी ब्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्ल दाढ़ की क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन यानी कि इतने हज़ारों सालों के दौरान जो हम लोगों का जबड़ा है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और जबड़ा छोटा होने के कारण बहुत बार अक्ल दाढ़ हमारे जबड़े में आ जाए इतनी स्पेस नहीं रहती है। इस वजह से अक्ल दाढ़ बहुत बार निकल के जबड़े में नहीं आ पाती है ऑक्लूजन में। इसे हम इम्पैक्शन कहते हैं। इम्पैक्शन यानी अक्ल दाढ़ का जबड़े में फंसा रह जाना। बहुत बार अक्ल दाढ़ बनती ही नहीं है, बनती है तो वो इस तरह फंस जाती है कि वो ऊपर निकल के नहीं आ सकती आपके मुंह में। वो टेढ़ी हो जाती है, आड़ी हो जाती है, बहुत बार आधी निकल आती है और पूरी तरह नहीं निकल पाती, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि आपकी दाढ़ अगर आधी निकल आई और आधी फंसी हुई है तो बहुत बार उसमें कंटिन्यूसली फूड इम्पैक्शन की वजह से, खाना फंसने की वजह से, उस पर बार बार ट्रॉमा होने की वजह से उसके आसपास का मसूड़ा बहुत सूज जाता है, और सूजने के कारण वहाँ पे आपको सीवियर पेन का एहसास होता है। आपको मुंह खोलने तक में दिक्कत हो सकती है, इवन खाना पीना खाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसे हम पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इम्पैक्शन और पेरिकोरोनाइटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत बार हमको अक्ल दाढ़ को निकालना भी पड़ता है। अब चलिए आते हैं अपने ब्रेसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ओर। ब्रेसेस में बहुत बार आपके ऑर्थोडोंटिस्ट एडवाइस कर सकते हैं आपको अक्ल दाढ़ निकलवाने के लिए। ये उनका एडवाइस डिपेंड करता है कि आप किस एज पर अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं। बहुत बार हम लोग आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले, ट्रीटमेंट के दौरान और इवन ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को आपको ये सलाह देते हैं आपके ऑर्थोडोंटिस्ट कि आपको अपनी अक्ल दाढ़ निकलवा लेनी चाहिए। अगर आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास उस एज में गए हैं जब आपकी अक्ल दाढ़ें ऑलरेडी इरप्ट हो चुकी हैं और आप अपने ब्रेसेस इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं अक्ल दाढ़ की कंडीशन क्या है। अगर वो किसी भी तरह से केरियस यानी उसमें कीड़ा लगा हुआ है या उसकी पोजीशन ख़राब है ऑलरेडी, तो हम लोग आपको उसको निकलवाने की सलाह देते हैं, ये देखते हुए कि बाकी टीथ की स्टेटस क्या है आपके मुंह में, ओवरऑल आपकी ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ कैसी है। अगर आप कम उम्र में अपने डेंटिस्ट के पास गए हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए, उस टाइम आपकी अक्ल दाढ़ इरप्ट नहीं हुई होती हैं, तो हम आपका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि वो जब भी आपके मुंह में इरप्ट हो या तो उनके लिए इनफ स्पेस हो तो वो आराम से ऑक्लूजन में आ जाएं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आपका ट्रीटमेंट ओवर हो जाता है और उसके बाद आपकी अक्ल दाढ़ इरप्ट होना स्टार्ट करती हैं, तो हमें बहुत बार ट्रीटमेंट के ओवर होने के बाद भी आपको अक्ल दाढ़ एडवाइस को निकलवाने की एडवाइस देनी पड़ती है, ताकि हमारा जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो स्टेबल रहे। क्योंकि बहुत बार हमारा जबड़ा छोटा होने की वजह से इतना स्पेस नहीं होता जॉ में कि लास्ट दाढ़ भी आ जाए और वो प्रॉपर ऑक्लूजन में आकर सेटल हो और हमारे अलाइन टीथ को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ न करे। तो इन कंडीशंस को देखते हुए ऑर्थोडोंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे कि आपको अपनी अक्ल दाढ़ को रिमूव करवाना है या नहीं करवाना है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपकी अक्ल दाढ़ में पेरिकोरोनाइटिस बार बार होती है, उसमें स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, पस,
ब्लीडिंग, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, आपको मुंह से स्मेल आने लगती है, तो इसको भी जाकर आप तुरंत चेक कराएं। और अगर नीडेड है तो आप अपनी अकल दाढ़ को रिमूव भी करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप इसको टाइमली रिमूव नहीं करवाएंगे तो नेचुरली ये आपकी ओरल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और आपका इससे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी डिले भी हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। तो आप लोग में से मुझे बताइए किस किस की अकल दाढ़ रिमूव हो चुकी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और उसके लिए क्या रीज़न था और किस एज पे रिमूव हुई है। इसका किसी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है रिमूव करवाने का, अनटिल एंड अनलेस वो इस तरह से आपके जॉ में है कि उसको रिमूव करने में हमें दिक्कत ज़्यादा होगी, तो फिर हम उसे वहीं पर छोड़ देना ज़्यादा एडवाइस करते हैं। इसका ना आपकी आँखों के रोशनी से कोई रिलेशन है, ना और किसी चीज़ से कोई रिलेशन है। अगर आपको एडवाइस करी जाती है तो आप इससे बिल्कुल फ्री होकर एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। ये आपके ओरल हेल्थ की बेटरमेंट के लिए ही है। तो मैं इन द एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी स्टेज पे अपने ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी रीज़न से आपको अपनी अकल दाढ़ यानी थर्ड मोलर को रिमूव कराने का एडवाइस किया जाता है, तो उसे अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से डिस्कस कर उसको आप करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो अपनी अकल दाढ़ के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, ब्रेसेस से रिलेटेड, अकल दाढ़ के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड ब्रेसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, तो आप डेफिनेटली हमको नीचे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं, कॉल करके, व्हाट्सएप करके। थैंक यू।